तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। दोस्तों, आज से क्लास हमारी रेगुलर चलेंगी। बीच में थोड़ा-सा तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, अभी भी लग रहा होगा थोड़ा आवाज़ हल्का-सा बेसनेस है, एडजस्ट कर लेना दोस्तों। इसी वजह से थोड़ा क्लास चला नहीं पा रहा था, क्योंकि देखो हम इतना एफ़र्ट लगा रहे हैं। मैंने सोचा क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है या उनकी प्रैक्टिस है वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो रही है, भविष्य खतरे में जा रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी तबीयत को अलग रख के आपके लिए क्लास लेके आता हूँ, ताकि जो एग्ज़ाम आने वाले हैं एसएससी जीडी के, जो फरवरी से एग्ज़ाम हैं, 4 फरवरी से या 5 फरवरी से स्टार्ट हैं, उनका भैया लॉस ना हो। इसीलिए मैं ये क्लास लेके आया हूँ, जिस हिसाब से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से बेस्ट दो, ठीक है? बेस्ट से बेस्ट दो बिल्कुल। और अभी भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारी ये वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। बिना देरी के आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताना है। तो देखो, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि आप कहोगे 2 पाई r, ये परिधि होती है 2 पाई। और व्यास क्या होता है? जो व्यास होता है डायमीटर, वो 2 गुणा परिधि होता है। तो परिधि कितनी, व्यास कितना 2r, ठीक है। इसका अंतर ही कितना दिया रखा है, दे रखा है साफ साफ, कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो निकाल लो 2r इसमें कॉमन, तो 2r कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा पाई, माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, बराबर 12। 2 से 1 कट जाएगा 6 बार, 2 छंग 12। r का मान हमें अभी फिलहाल के चाहिए, इसका मान क्या रखोगे 22/7 माइनस 1, ये तो हो जाएगा बराबर 6। जितना जल्दी सॉल्व कर सको मैं आपको बता दे रहा हूँ। 7 ही कम 7, 22 में से जब 7 गया जाएगा तो कितना बचेगा, r गुणा 15/6 और बराबर 15/7 और बराबर 6, ठीक है। तो r का मान यहाँ से निकाल लो, r बराबर 2, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो कितना बचा 7 दूनी 14/5। ये आ गया r का मान। हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो 22/7 गुणा r का मान निकाला 14/5 और अगेन 14/5, ठीक है। तो देखो काटोगे क्या, कट जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। तो 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 14 चक्को 56, हासिल 5, 14 चक्को 56 और 61 बट्टे 5 पचे 25। अब ये कितना बार जाएगा, लगभग लगभग हिसाब लगा लेना, 25 दूना 50, 2 बार है कोई, 2 बार ऑप्शन 2 है। और आगे बढ़ेंगे, 50 बचा कितना 11 हो गया 116, 25 चक्को 100 चक्को यानी 24.64 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 24.67, ठीक है। बिल्कुल आपको ऑप्शन उठा लेना, ये मैंने करके दिखाया। आपको तेज कैलकुलेशन आपके दिमाग में ही होनी चाहिए, जितनी तेज फास्ट कर पाओ, ठीक है। तो आप आज का राइट ऑप्शन, पहला क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो अभाज्य संख्याएं x और y हैं, दोनों में से y है बड़ी है, तो लघुत्तम समावर्तक 145 है। तो कहता है कि मान दिए, इसका मान निकालना है। एलसीएम दिया है, एलसीएम क्या है, एलसीएम 145, 145, 145 एलसीएम है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो इसका हम अगर गुणनफल करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो कितना जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और बचा 4, 5 नियम 45 और एक हो गया 29, एक कम। तो संख्या क्या हो गई, एक 29 और 5। तो ये 29 वाली उसने कह रहा है वाई वाली बड़ी है ना, तो ये वाई होगी और ये क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है। तो अब हमें मान चाहिए किसका, 10x माइनस वाई, 10x माइनस वाई का मान चाहिए। तो 10 गुणा 5, 10 गुणा 5 यहाँ क्या हो जाएगा 50, माइनस वाई का मान 29, तो घटेगा कितना, 10 में से 9 हो जाएगा, तो 1, 4 में से 2, 2, 21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऐसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए एक काम को 28 दिनों में कर सकता है। बिल्कुल हाथों हाथ करते रहना। ए है कितने दिन में काम करता है, 28 दिन में। उसके बाद कहता है कि बी ए से 68% अधिक कुशल है। एक ए व्यक्ति होगा और एक बी होगा, तो कुशल कौन कह रहा है, जो बी है ना, ए से 68% अधिक है, ये 100 होगा ना, तो ये 68% यानी 168% अधिक कुशल होगा। अब उसके बाद कहता है बी द्वारा लिए गए, ए कर रहा है ना 28 दिन में, तो ए इसकी क्षमता ये थी, तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना 100 की, तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया 2800। कराना कितना है, बी को कराना है 168, ठीक है। तो काट लो, किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से काट लो, 7 चक्को 28, 400 हो गया,
और ये 7 दूना 14, 7 चौक 28, फिर कटेगा। बड़े से काटो, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 8 पंजे 40, 0 बचा कितना 50/3, 50/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 24% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कुछ उधार ली है। उसके बाद कहता है 5 वर्षों में प्राप्त जो ब्याज है ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक है। यानी हमारे पास अगर मूलधन पी होगा ना, मूलधन पी होगा तो जो ब्याज है ना इससे 1200 और अधिक मिला होगा। तो 1200 कितना पी प्लस 1200 ये ब्याज होगा प्लस बराबर, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर कितना परसेंट कह रहा है 24% गुणा समय कह रहा है 5 वर्ष, हमें चाहिए मूलधन चाहिए। ये कहना चाह रहा है जो इसका ब्याज है ना मूलधन से 1200 अधिक है, तो टोटल यही तो होगा ब्याज इसका। तो रख दो, काटोगे तो 5 से काट लो, 5 20 बार चले जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में चलेगा तो 5p हो जाएगा, 5p बराबर ये काटेगा 12 पंजे 60 प्लस है 12 पंजे 60 यानी 6000 बराबर यहाँ क्या बचा 6p। अब ये घट जाएगा तो p बराबर कितना हो जाएगा 6000, 6000 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी 6000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिषेक ने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर दिया। यानी कैसे करोगे इसको, 100 इसका क्रय मूल्य होगा, उसने 50% अधिक अंकित किया तो अंकित कितना कर दिया 150, ठीक है। 150 अंकित कर दिया। अब कहता है कि उसने 30% की छूट दी, इसमें 30% की छूट यानी छूट दी 100 में तो 70 में बेचा, 70/100, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो 15 सत्ते 105, 105 100 क्रय मूल्य था, बेच दिया 105 रुपये में, कितने परसेंट का लाभ हो गया उसको, तो कहोगे 5%, 5% का लाभ हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये है और लाभ परसेंट 20% है। तो कहता है कि विक्रय मूल्य 800 रुपये है तो हानि परसेंट, मैं कह रहा था कि विक्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ या हानि नीचे होती है सदैव। तो लैपटॉप को वो क्या कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है 1056 इसका विक्रय मूल्य है। उसके बाद कहता है कि कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है 20%, ठीक है। 20% 20% क्या है लाभ, तो 100 ऊपर और बट्टे 120 नीचे। मैंने कहा था ये क्रय मूल्य होता तो ऊपर हो जाता लाभ, ये है विक्रय मूल्य तो लाभ क्या होगा नीचे होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं यदि विक्रय मूल्य 800 रुपये है, ठीक है, तो हम पहले निकाल लो, काटो 12 12 96 बचा 9 12 96 तो 880 हो गया। 880 रुपये में ये बेच रहा था, लेकिन इसको 800 रुपये में बेचता तो कहता कि हानि देखो ना 880 से 800 होने में कितने की हानि 80 रुपये की हानि, किसके सापेक्ष में 880 के सापेक्ष में और गुणा 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचा क्या 100/11। इसको जब काटोगे ना तो 100 नेम 99 बचा 1, 9 वाला कोई आंसर है, हाँ बिल्कुल 9.09%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप पूरा मत करना, ऑप्शन में देखो कि अगर एक डिजिट लगती है कि हमारा सही आ गया है बिल्कुल टैक मार देना, ठीक है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि 21.84 के 66.67% के लिखते रहो क्या 21.84 गुणा, उसके बाद कहता है कि 66.67% गुणा, उसके बाद क्या है 7.14%, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप अगर करते रहे ना तो पागल हो जाओगे, आपको पता है कि इनका मान इनकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो इसकी जगह क्या लग सकते हो, मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 100 की तो पॉइंट हट जाएगा, तो मल्टीप्लाई करी तो भाग भी करना पड़ेगा, तो 2184/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। 100 गुणा 66.67 की परसेंटेज वैल्यू होती 2/3, याद होना चाहिए, बिल्कुल याद नहीं तो आप पागल हो जाओ कि कैसे करूं। और इसकी 7.14 की वैल्यू होती 1/14, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है। इससे आसान हो जाता सवाल, वरना आप बट्टे 100 करते फिर गड़बड़ हो जाता मामला। तो अब काटो, अब काटोगे तो किससे कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 अट्ठी 24, 14 से काट लो
14 पंजे 70, 14 पच्चे 70, बचा कितना 2, 14 दूना 28। ठीक है, अब क्या, 2 दूनी गुणा कर लो, 2 दूना 4, 5 दूना 10 और बट्टे में 100 भी था, तो 2 जीरो हैं, 2 खिसक जाएगा तो 1.04 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर। बिल्कुल फ्रैक्शन वैल्यू अगर मालूम होगी तो आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 967.5 रुपये है। यदि ब्याज दर 15% है तो निकालना है। निकाल लो, बिल्कुल सिखाए हैं मैंने चक्रवृद्धि ब्याज वाले। परसेंट कितनी है, 15%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। ठीक है, मूलधन दिया नहीं तो मूलधन मार लेंगे, नीचे का ही 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर देना, यानी मूलधन तुमने क्या माना, 20 का स्क्वायर, 2 वर्ष है ना, तो 20 का स्क्वायर यानी 400, ये हमने मूलधन माना है। अब निकालेंगे 400 का 3/20 के हिसाब से, तो निकालोगे 400 का 3/20 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये कटेगा 20 बार, 20 तियां 60, यानी 60 पहले वर्ष के लिए, 60 दूसरे वर्ष के लिए। अब ऐसे करके सीढ़ी बना लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 60 का भी 2/3, तो 60 का 2/3 निकालोगे, 60 का 2/3 निकालोगे तो ये 20 बार। ठीक है, 20 बार हो जाएगा, 20 दूनी 40। ठीक है, 60 का 2/3, 3/20 सॉरी, 60 का 3/20 निकालोगे, कहाँ ध्यान है, 60 का 3/20 निकालोगे तो 20 से 3 बार, 20 तियां 60 और 3 तियां 9, यह 9 चला जाएगा। तो हमारे पास टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, सब जोड़ दो तो 120 ही हो गया और 129। CI हमारे पास आ गया 129, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है यानी 967.5, तो इसी 129 की वैल्यू दी है। 129 की वैल्यू कितनी दी है, 967.5। अब एक की निकाल लो, 129 गुणा करो, 100 पूरा 130 मान लो तो 100 छक्के 70, 9 सत्ते 129 सत्ते 129 सत्ते 900 903, 129 सत्ते तुम्हारा हो जाएगा 903। अब 967 में से ये घटा लो, 967 में से तो 4 बचा और यहाँ पर बचा 6 और बचा पॉइंट लग जाएगा उतर गया 5, तो 129 पंजे पूरा 5 बार चला गया। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितने आएंगे, 7.5। उसके बाद हमें पूछा है मूलधन, मूलधन तो हमने 400 माना है ना, तो मल्टीप्लाई 400, तो 1.1 दूर से कट गया, 1 जीरो बचा, 5 चक्को 20 हासिल 2, 7 चक्को 28 और 2 30, 3000 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। ये मेथड सीख लोगे तो बना दोगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है। यदि लाभ परसेंट 8% है तो लाभ का मूल्य, लाभ खाली लाभ वाला पैसा चाहिए, हुआ नहीं है, 360 है ना, 360 है, लाभ कितने का दिया है, सिर्फ 8% का, तो 8 पर 108 मत लेना, अब हमें खाली लाभ वाला पैसा चाहिए। 0 से 0 काटोगे तो 8 छंग 48, 4 बचा, 8 तियां 24, 4 28 और 1 10 है तो ना 28.8 रुपया हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। बिल्कुल क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता है प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। दोस्तों ऐसे सवाल बनाने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल। ठीक है, क्या होगा, कितने भी चाहे n प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या लिखना, n+1 इंटू 2n+1 और बट्टे में 6। ठीक है, बट्टे 6, तो ये n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत वर्गों के औसत है, वर्गों के योग का औसत है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो कितने प्रकार प्राकृतिक संख्याओं का है, 17 का है ना, तो n की जगह 17 रख दो, तो यहाँ 17 रखोगे, 17 और 1 18 हो जाएगा, ये 18 गुणा यहाँ 17 रखोगे, यहाँ 17, तो 17 दूना 34 और 1 35, 35/6। ठीक है, तो काटो, 6 से 6 तियां 18, 5 तियां 15 का 5 हासिल 1, 3 तियां 9 10, 105 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य का नियम ये कहता है कि जितनी भी डिजिट है ना उनको जोड़ के 9 से डिवाइड होना चाहिए। जितनी भी डिजिट है, जैसे ऑप्शन ए 1474, सबको जोड़ोगे तो 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे मैं ट्राई करो 1474, इनको 9 से विभाजित का नियम ये कहता है कि सब जोड़ के 9 से विभाज्य होना चाहिए। मैं करूँगा
4 4 8 1 9, ये तो कट गया। 4 4 8 और 1 9, ये 9 से विभाजित, 7 क्या 9 से जा रहा है? बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखो 41 24, इसमें देखो 4 4 8 1 9, क्या 2 से 9 9 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी देखो 41 31, अब ये देखो 4 3 7 और 1 8 और 1 9, तो ये सब 9 से विभाज्य हो रहा है और यही हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये कहने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 17% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व में प्रतिशत में क्या मतलब परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कभी भी तुम देखना ना, जितने की कमी हो, जितने की, पहले क्या कह रहा है 17% की वृद्धि, ठीक है, और फिर बाद में कह रहा है 17% की कमी। तो कभी कमी और वृद्धि कहे तो उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 17 और 17 सेम संख्या होनी चाहिए। 17 का वर्ग कितना होता है? 289, और बाद में हमेशा भागा दे देना 100 से। ठीक है, तो भाग क्या करोगे? 2.89, और ये हमेशा आएगी, हमेशा सदैव कमी आएगी, हमेशा हमेशा क्या आएगी? कमी। तो हमारे पास राइट आंसर 2.89 की कमी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगर कहता 10% की वृद्धि 10% की कमी, 20% की वृद्धि 20% की कमी, तो 2 दूनी 4। ठीक है, जैसे 20% की वृद्धि 20% की कमी, तो दोनों का तुम गुणा करते, 400 होता, 400 बट्टे लास्ट में 100 कर देते, तो 0000 करता, बचा क्या? सिर्फ 4, और ये 4% की सदैव क्या होती? कमी। ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, ये सिंप्लीफिकेशन टाइप का है बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी तिगड़म चाहिए। क्वेश्चन क्या कर आपको मेंशन हो रहा होगा, फिर भी मैं लिख दूं एक बार, देखो। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करोगे? देखो ऊपर देखो 2 2 2 डैश 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 2 तक, ऐसे यहाँ तक चल रहा है 2 तक। ठीक है, और नीचे देखो 1 गुना 3, फिर 3 के बाद 5, फिर 5 के बाद 7, फिर 7 7, ऐसे करते करते 101 आ रहा है। तो इसको एक ट्रिक होती है, ट्रिक क्या, एक सिस्टमेटिक करने का तरीका होता है। आप इसको इसको हम ये भी तोड़ सकते हैं, 1 - 1/3 ये हो गया, क्योंकि 3 में से ये घटाओगे तो 2/3 तो आएगा। फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5, ये तो लिख सकते हैं। देखो इसमें से तुम क्या करोगे, 5 3 15, और 5 में से 3 घटेगा तो 2 ही आएगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये लिखने के बजाय आप क्या याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनाने का मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो ऊपर 2 2 2 सब में है 2 2, यहाँ क्या चल रहा है? 3, फिर इसी में 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इसमें 5 5 यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर 7 7 इधर भी होगा, फिर आगे कुछ होगा, यानी 3 5 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 से चलते रहोगा। कब तक? 101 तक। तो क्या करना, यहाँ से एक संख्या ले लेना, यहाँ से पहली वाली डिजिट ये वाली, ठीक है, ऊपर क्या होगा? 1/1, यानी ऊपर वाली, यहाँ पर गुणा 1 भी लिख सकता हूँ ना, गुणा 1, तो 1/1 डैश 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 करते रहो। यहाँ पर तुमने कौन सी संख्या ली? पहली वाली संख्या। यहाँ पर ले लेना लास्ट वाली संख्या, 1/101, 1/101। अब तुम इसको घटाओगे तो क्या, 101 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 101, 101 माइनस 1/101, इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा? 100/101। यही हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 100/101, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऐसे बनाना, बिल्कुल देख लेना, ऊपर 2 2 2 सही है, तो एक पहला पद और इसका अंतिम वाला पद, और उसको आपस में घटा देना, और यही हमारा राइट आंसर निकल के आ जाता है। दोस्तों नहीं तो बहुत लंबा जाता है ये, इस मेथड से बताऊंगा, बात यही आएगी, यहीं पर आएगा हम, तो इससे बढ़िया ऐसा समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 है और अंकित मूल्य 3000 रुपये है तो छूट निकालो। अंकित मूल्य 3000 है ना, देखो 3000 अंकित मूल्य है, और उसके बाद विक्रय मूल्य क्या? 2400 है विक्रय मूल्य, तो कितने का छूट? अंतर कितने का? 600 का। और सदैव नीचे या तो सीपी होता है, तो सीपी नहीं, एमआरपी है तो एमआरपी बट्टे 3000, और गुणा 100, तो 00 से 00, 10 से 10, तो 30 से कटेगा 20 बार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अनिल एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है, अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना % कर सकता है? जो अनिल व्यक्ति है, अनिल एक काम को कितने दिनों में? 80 दिनों में, तो टोटल वर्क यही है, तो 80 का ही कितना %, यानी x% कितने दिनों में करेगा? वो 30 दिनों में करने की बात कर रहा है। तो काटोगे, 0 से 0 काटोगे, और कटेगा क्या? 2 से 2 चक्को 8, 2 ये 15 बार,
और काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना 15 पच्चीस 75 बट्टे 2। इसको काटोगे 2 तिया 6, 2 सत्ती 14, 2 पंजे 10, 37.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू आर का अनुपात क्रमशः 6, 5 और 9 है। पी क्यू आर, ठीक है, पी है, क्यू है, आर है, इनका अनुपात कितना दिया है 6:5:9। कहता है इनका योग है 400, तो 6 5 11 9 20, 20 ये योग हो गया और 20 की वैल्यू 400, तो एक की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 20। तो हमसे पूछा है पी और आर के बीच, पी और आर के बीच अंतर, इनका अंतर कितना 9, इनका अंतर 9 में से 6 घटाओगे तो 3, तो 20 तिया 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 पुरुषों की एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। 11 पुरुष की समूह की आयु, औसत आयु कितनी 53 है, तो इनका योग निकाल लो। 11 तिया 33, हासिल 3, 11 पंचा 55, 3 58। उसके अलावा कहता है कि 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं, तो 11 थे, 2 छोड़ दिए, बचे कितने 9 पुरुष, मल्टीप्लाई। उनके बाद कहता है इनके औसत आयु में 1% की वृद्धि होगी। 53 पहले था, अब कितना हो गया 54 होगा। अब गुणा करो, 9 चौको 36, 9 9 पंजे 45, 3 48, तो घटा लो, 2 पुरुष होंगे ना, इसमें से ये घटाएंगे 2 पुरुष की आयु आ जाएगी 13 में से 6, ठीक है, तो 7 में से 17 में से 8, तो 9 और 97 हो गया। ये तो 2 पुरुषों का योग है ना, हमें चाहिए 2 पुरुषों का औसत, तो औसत क्या बट्टे 2, तो गुणा 2 चक्को 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 48.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसे कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं। इसमें ये याद रखना कि 2 अंक पूछा है ना, तो ऐसे तो तुम कब तक गिनते रहो, या तो ये गिन सकते हो 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, तो वो अरने से अच्छा अंतिम पद क्या होगा 100 में से, क्या 100 8 में भाग जाएगा, नहीं, तो 8 में 2 अंक की ऐसी संख्या कितनी है जो 8 से भाग जाता है, इससे पहले एक 96 रहा होगा, तो 96 में 8 का भाग जाता है। और पहली संख्या कौन सी रहेगी 10 के बाद, 10 के बाद कितनी 8, 8 दूनी 16, 16 पहली संख्या रही होगी जिसमें 8 का भाग जाता है, और अंतिम संख्या ऐसी रहेगी जिसमें 8 का भाग जाता है। तो एक फॉर्मूला होता है आई बराबर, ठीक है, ये अंतिम पद होता है आई बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। आई बराबर होता है अंतिम पद कितना 96, ठीक है, बराबर ए होता है कि प्रथम पद हो जाएगा 16, ठीक है, प्लस n हमें निकालना है -1, और d होता है सार बंतर, तो 8 8 8 का अंतर होगा, क्योंकि 8 ही का तो पढ़ना पड़ना है, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो सार बंतर 8, तो इसको यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो 80 बचेगा, 80 बराबर n-1, और साथ में 8 था, 8 से ये काटेगा 10 बार, तो ये माइनस में है ना, माइनस में एक वहाँ प्लस में चला जाएगा, तो n बराबर कितना निकल गया 11, तो 11 ऐसे पद होंगे जो 8 से विभाज्य होंगे। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्मूदी की एक रेसिपी फल और दही का अनुपात कितना है 5:2, दही और शहद का अनुपात 3:1। तो कर लो फल और दही, फल को फ्रूट कर लो, फ्रूट और दही डी कर लो, ठीक है, इसका अनुपात कितना दिया 5:2। उसके बाद कहता है कि दही और शहद का अनुपात कितना दिया है 3:1, तो सही अनुपात बना लो, तो गुणा कर दो, 5 तिया 15, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। उसके बाद कहता है कि हमें क्या चाहिए रेसिपी में फल और शहद का अनुपात, 15:2 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है। 6 किलोमीटर पर घंटा की 6 के हिसाब से 4 घंटे में कितनी दूरी कर दी 24 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि अब वह अपनी चाल को कितना बढ़ा दे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, 6 से 8 कर दे, यानी समान दूरी को 8 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से कितने समय में तय कर देगा, तो 8 तिया 24, 8 घंटे 3 घंटे में वो पूरा अपना सफ़र तय कर देगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आज से डेली क्लास चलेंगी। थोड़ा सा हमारा तबीयत सही नहीं था, इसी चक्कर में क्लास थोड़ा सा बीच में मिस करना पड़ा, लेकिन मैं अभी भी ऐसे
तबीयत में ही, ऐसे आवाज़ में भी आपको क्लास दे सकता हूँ। तो जब मैं इतना एफ़र्ट लगाता हूँ तो आप क्यों नहीं? ठीक है, जल्दी से आप भी ऐसा एफ़र्ट लगाइए, मेहनत करो और अगली जीडी आप सिलेक्शन ले जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।